Hello guys, let's see an interesting question of units and measurements. Question goes like this: check the dimensional consistency of the equation Fs is equals to half mv square minus half mu square. जहाँ पे क्या है, s डिस्टेंस है, किसी बॉडी ने कितनी चली है, f फोर्स है, m मास है, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी. तो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का मतलब मुझे चेक करना है कि क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है, ये मुझे सिंपली चेक करना है. तो देखिए, अब ध्यान करिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये क्या होता था? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये मैं चैनल पे डाल रखा है, आप देख सकते हैं. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि कोई फॉर्मूला तभी करेक्ट होगा जब दोनों साइड एलएचएस, किसी भी फिजिकल एक्सप्रेशन में एलएचएस और आरएचएस, इन दोनों की क्या हो, इन दोनों की सेम डायमेंशन हो. कैसी हो? सेम डायमेंशन. ठीक है, तभी वो फॉर्मूला सही होगा. तो अब देखिए हम चेक करते हैं कैसे करेंगे. तो देखिए पहले एलएचएस देखते हैं. तो एलएचएस क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स की क्या होती है? डायमेंशन एम एल टी माइनस टू. ठीक है, और डिस्टेंस की क्या होगी? एल होगी. जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू. ठीक है, अब देखिए ये एल एच एस हो गया. आर एच एस में देखिए हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर है. तो देखिए हाफ की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, मास की क्या होती है? एम, और वी की क्या होती है? एल टी माइनस वन. ठीक है, लेकिन इसका यहाँ पर स्क्वायर है. क्या है? स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए जो हाफ एम यू स्क्वायर है ये माइनस में है, माइनस में. क्या है? माइनस में. तो इसकी भी सेम ही होगी, मास एम की होगी, यू क्या वेलोसिटी, तो उसकी क्या होती है? एल टी माइनस वन का स्क्वायर. तो क्या आ जाएगा? देखिए एम एल स्क्वायर टी माइनस टू. अब जब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अब आप सोचेंगे कि ये तो इससे सब्ट्रैक्ट हो गया, सब्ट्रैक्ट हो रहा तो इसे मैं काट के जीरो कर देता हूँ. ठीक है जी, नहीं, ऐसा नहीं होगा. ये डायमेंशन की बात हो रही है यहाँ पर, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात नहीं हो रही, सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे. देखिए मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास 10 मीटर का कपड़ा है. कितने मीटर का है? 10 मीटर का. अब अगर आपने उसमें से 4 मीटर का कपड़ा काट दिया तो 10 मीटर माइनस 4 मीटर कर दिया, तो कपड़ा अब 6 मीटर का बचेगा कि नहीं बचेगा? अभी वो लेंथ ही रहेगी एक तरह की. तो यहाँ पे भी अगर मैं डायमेंशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, यानी ये है डायमेंशन, एक ही तरह की डायमेंशन है, तब एक दूसरे सब्ट्रैक्ट हो पा रही हैं. मतलब एक सेम डायमेंशन का होने का मतलब है वो सेम ही तरह की क्वांटिटीज हैं. समझो, तो ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है. तो इसके जो नेट डायमेंशन रहेगी, नेट वो क्या रहेगी? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ही रहेगी. ठीक है, तो ये फॉर्मूला अब देखिए यहाँ पे एल एच एस और आर एच एस की डायमेंशन सेम आ रही है. देखिए हैंस, तो ये जो ये फिजिकल एक्सप्रेशन है क्या है? हैंस गिवन एक्सप्रेशन या रिलेशन इज करेक्ट.